our today's lecture is about the runny nose, and especially we will focus on the treatment point of view. ठीक है, तो मैं इसकी signs and symptoms पे नहीं जाऊंगा. You all know better than I that what is the signs, what are the symptoms of the patient. ठीक है, तो रनी नोज के अंदर नजला जुकाम इसको हम कहते हैं. ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? ठीक है, हम लोग जो है अमूमन डायरेक्टली जो है वो जंप करते हैं टू द एंटीबायोटिक्स एंड द एनाल्जेसिक्स. ठीक है, वी शुड अवॉइड दैट थिंग. The reason being that there are certain uh, better indications for the antibiotic use. एंटीबायोटिक यूज करना जो है वो कोई सेफ चीज नहीं है. ठीक है, एंटीबायोटिक को हमेशा हमने लास्ट स्टेज के ऊपर रखना है. एंड द रीजन नॉट द यूजिंग द एंटीबायोटिक इज दैट अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% रनी नोज के जो केसेस होते हैं आर ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन. सारे के सारे क्या होते हैं? वायरल इन नेचर होते हैं. दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग द एंटीबायोटिक्स. बट हमारे सेटअप के अंदर बहुत कॉमन है, जैसे ही रनी नोज होता है तो हम साथ ही उसको ऑगमेंटन या कैलामॉक्स दे देते हैं, और उसको साथ जो है ना एक आधी एनसिड और ये सारी दे के हम कहते हैं कि जो है इसको लें आप और ठीक हो जाएगा. तो देर इज नो नीड फॉर एंटीबायोटिक. ठीक हो गया. सो व्हाट वी कैन डू, what we can do for this runny nose, first of all stay hydrated. पहली बात जो है आपने जो याद रखनी है, stay hydrated. उसकी रीजन ये है कि जब भी आपको फीवर होगा, जब भी आपको रनी नोज होगा, जब भी आपको कोई इस तरह का इशू होगा जिसके अंदर आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है, तो रनी नोज के अंदर स्पेशली जो है अगर आप हाइड्रेटेड रहेंगे तो जो म्यूकस बन रहा है आपके नोज के अंदर वो थिन रहेगा और वो जमेगा नहीं आपके नोज के अंदर. ठीक है, सो हाइड्रेटेड रहना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक हो गया. इवन रनी नोज की वजह से सम टाइम आपको दूसरी एक्स्ट्रा सिम्टम्स आ रही होती हैं जिनके अंदर हेडेक और फीवर भी हो जाता है. तो फीवर के अंदर क्या होता है? द बॉडी टेम्परेचर राइजेस, जिसकी वजह से क्या होता है? द वेपर्स ऑफ द वाटर आर लॉस्ट. तो हमें डिहाइड्रेशन जो है ना हो जाती है. डिहाइड्रेशन की वजह से वीकनेस और अदर सिम्टम्स जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं, एंड द म्यूकस बिकम्स थिकर. तो वो क्या होता है? उसकी डेपोजिशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो जब डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तो वहां पर इंफेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. द अदर थिंग इज हॉट टीज. इससे मुराद बिल्कुल भी वो चाय नहीं है. इससे मुराद ये है कि डिफरेंट हॉट बेवरेजेस आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, स्पेशली द स्टीम. जब हम स्टीम यूज करते हैं, इसको आगे हम देखेंगे, फेशियल स्टीम भी कहा जाता है. ठीक है, लेकिन आप सिंपल अभी ये याद रखिए कि आप चाय के अंदर जो है वो जो शानदार जिस तरह हम यूज करते हैं आप वो यूज कर सकते हैं. आप चाय के अंदर जो है वो अदरक डाल के, मिंट डाल के यूज कर सकते हैं. जिंजर एंड द मिंट बोथ आर द एंटी इंफ्लेमेटरी प्लस एंटी हिस्टामिनिक हर्ब्स. यानी ये वो हर्ब्स हैं जिनके अंदर आपके ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी इन नेचर होते हैं प्लस एंटी हिस्टामिनिक इन नेचर होते हैं. तो एंटी हिस्टामिन का कॉन्सेप्ट ये है कि वो रनी नोज को कम करता है. वो जो फ्लूइड जो है वो आ रहा होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है. ठीक है, तो आप चाय को यूज कर सकते हैं, आप कॉफी यूज कर सकते हैं, हॉट बेवरेजेस, और उनके अंदर आप एंटी हिस्टामिन या एंटी इंफ्लेमेटरी कंटेनिंग, केमिकल कंटेनिंग को जो कोई जो है ना वो अद्वियात डाल सकते हैं. ओवर द काउंटर कोई मिल सकती है आपको, या फिर आप देसी के अंदर जो है ना वो जिंजर और मिंट और इसके अलावा जो है पिपरमिंट यूज कर सकते हैं. ठीक हो गया. सो थर्ड थिंग इज फेशियल स्टीम. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. फेशियल स्टीम क्या होता है? जिसको आप भाप लेना कहते हैं उर्दू के अंदर. ठीक है, आप क्या करते हैं? यू बॉयल द वाटर इन अ कंटेनर. आप कोई देगची ले लें, आप छोटा बर्तन ले लें जिसके अंदर आप पानी को बॉयल करते हैं, और जब उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाती है तो आप उसको रखते हैं फर्श के ऊपर. ठीक है, और आप अपने ऊपर कोई चादर लेते हैं और कवर कर लेते हैं उस बर्तन को भी और अपने आप को भी. आपका चेहरा बर्तन के बिल्कुल ऊपर होता है और आप पूरा जो है ना अपने आप को कवर जब कर लेते हैं, सपोज ये जो है ना वो आपका बर्तन है जो भी है. ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हैं, आपका चेहरा यहाँ पे है. ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे बैठे हुए, आप जो है ना पूरी चादर जो है उससे आप ये ऐसे कवर कर लेते हैं अपने आप को. ठीक है,
और आपका जो चेहरा होता है वो बिल्कुल जो है वो भाप के ऊपर होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि यहाँ से वेपर्स निकलते हैं, वो डायरेक्ट आप उसको डीप इनहेलेशन के साथ इनहेल करते हैं, तो जो आपके एयरवेज होती हैं वो ओपन अप हो जाती हैं। वो एक तो ड्राई हो चुकी होती हैं, तो उनके अंदर वो ड्राइनेस का फैक्टर खत्म हो जाता है, क्योंकि वो उसको आप कहते हैं वहां पर ड्राई का ऑपोजिट क्या होता है, लिक्विफाई हो जाते हैं वो। ठीक है, वाटर वेपर्स जाके जो है उनको लिक्विफाई करते हैं, ड्राइनेस को खत्म करते हैं, और जो एयरवेज ब्लॉक होती है उनको ओपन अप करते हैं। और तीसरा, वहां पर अगर डेपोजिशन हुई हो तो वो आपके म्यूकस की, तो उसको ब्रेक करके जो है ना उसको रिलीज करवा देते हैं वहां से। ठीक है, और इसके अंदर आप क्या यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज द यूकेलिप्टस लीव्स, जो कि सफेदा जिसको आप कहते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लगाए गए थे। ठीक है, सफेदे के पत्ते जो होते हैं, प्लस पिपरमिंट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके ऑयल्स तो इतनी इजीली नहीं मिलते, लेकिन इनके पत्ते आपको इजीली मिल सकते हैं। पुदीना और जो सफेदा होता है, इसके पत्ते लेके आप बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दें और उसको मिक्स कर दें। ठीक है, और उसके बाद जो है ना उसकी भाप लें, तो उससे भी आपका जो रनी नोज है वो बेहतर हो जाएगा। मेडिकेशन के अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज एंटीहिस्टामिन। ठीक है, एंटीहिस्टामिन यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज नेजल और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और नेजल स्प्रेज। ठीक है, इन सब में से सबसे ज्यादा इजीली जो हमारे पास अवेलेबल होता है दैट इज द एंटीहिस्टामिन। और कौन कौन सी एंटीहिस्टामिन हैं जो कि हमारे यहाँ यूज होती हैं, वो मैं आपको ब्रांड नेम के साथ बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि केमिकल नेम्स अभी तक आप लोगों को उसके बारे में इतना हाउलो नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाली मेडिसिन दैट इज द रिजिक्स। अच्छा, इसका मैकेनिज्म ये होता है कि ये एंटी हिस्टामिन है, हिस्टामिन को ब्लॉक करती है। ठीक है, तो हिस्टामिन को जब ये ब्लॉक करती है तो हिस्टामिन के जो फंक्शंस हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। हिस्टामिन का फंक्शन क्या होता है, हिस्टामिन वेजोडाइलेशन करता है। ठीक है, और फ्लूइड जो है उनको ब्लड वेसल से निकाल के बाहर लेके आता है। तो जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो आपको कोई इशू नहीं होगा, वो जो फ्लूइड रनी नोज आ रहा था, जो फ्लूइड आ रहा था, वो ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, बाकी जो मेडिसिन हैं इसमें ना कुछ फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन की बेस पे दो कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट जनरेशन जो होती है उनके अंदर थोड़ी सी उनका जो साइड इफेक्ट है वो नींद आती है उससे, क्योंकि आपको पता है ये ब्रेन के ऊपर जाके एक्ट करती है। तो होता यह है कि जो रिजिक्स है ना, इससे नींद नहीं आती। जो सेकंड जनरेशन जितनी भी है आपको मिलेंगी ना, उनसे उनके अंदर नींद वाला फैक्टर नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट जनरेशन वाली जितनी भी मेडिसिन मेडिसिन हैं वो सारी की सारी जो है ना वो उनका एक साइड इफेक्ट है कि उससे नींद आती है। इसीलिए समटाइम अगर आपको इन्फेक्शन और नींद ना आ रही हो तो हम फर्स्ट जनरेशन जो है ना एंटी हिस्टामिन जो है ना लेके सो जाते हैं easily। तो रिजिक्स जो है आप यूज कर सकते हैं, नजला जुकाम हो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। आपकी इवन एलर्जी जब होती है, डस्ट एलर्जी, तो उसके लिए भी यही यूज करते हैं। जिल्टेक के नाम से आपने एंटीबायोटिक्स सॉरी एंटीहिस्टामिन सुनी होगी, इसके नाम से सिरप भी आता है। टी डे, ये सारी वो हैं जो कॉमनली यूज होती है, उनमें से मैक्सिमम के शायद आप लोगों ने कुछ ना कुछ के नाम जरूर सुने होंगे। सॉफ्टिन जो है ये भी एंटीहिस्टामिन है, 10 मिलीग्राम टैबलेट आती है, सिरप भी आता है इसका। एंटी एल जो है ये भी आती है। और जॉर्डन जो है ये बच्चों में डेसलोराटाडीन जो है इसके अंदर होता है, तो ये भी एंटीहिस्टामिन है, बच्चों के अंदर इसका सिरप आता है जॉर्डन सिरप के नाम से, वो भी नजला जुकाम के लिए हम देते हैं। फिक्सेट जो है, फिक्सेट के नाम से मेडिसिन एक अलग से आती है, और फिक्सेट डी के नाम से भी आती है। फिक्सेट सिर्फ जो है वो एंटीहिस्टामिन है, और फिक्सेट डी जो है इसके अंदर डी से जो एलेबोरेशन हम करें तो डी कंजेस्टिव बनता है। ठीक है, तो फिक्सेट डी के अंदर एंटीहिस्टामिन प्लस एक डीकंजेशन डीकंजेस्टिव एजेंट होता है दैट इज अ सूडो इफेड्रीन। ठीक है, तो ये हम फिक्सेड डी के अंदर दो चीजें होती हैं, एंटी हिस्टामिन और डी कंजेस्टिव। अच्छा, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक चीज होती है कि आपको रनी नोज है, रनी नोज को हम मेडिकल टर्म के अंदर क्या कहते हैं, रनी नोज को हम कहते हैं रिनोरिया। ठीक है, इसको रिनोरिया कहते हैं, इसके अंदर सिर्फ रनी नोज होता है। जबकि ब्रीदिंग डिफिकल्टी जब होती है, जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है आपके नेजल म्यूकोजा की, उसको हम रिनाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कंजेशन का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, नेजल कंजेशन जो है वो रिनाइटिस होती है, रनी नोज जो है वो रिनोरिया होता है, इसके अंदर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। ठीक है, जबकि रनी नोज के अंदर सिर्फ रनी नोज होता है। तो ये जो डीकंजेस्टिव एजेंट्स हैं ये एयरवेज को ओपन करते हैं, तो उससे सांस लेने में आसानी होती है। ठीक है, इसीलिए ये जो सूडोइफेड्रिन है, ये अगर आपको एक टैबलेट आती है एरिनेक के नाम से। ठीक है,
टेबलेट एरिनेक, एरिनेक का जो फॉर्मूला है, एरिनेक के अंदर एक एनसिड है प्लस उसके अंदर सूडोइफेड्रिन है। तो ये भी समटाइम हम दे देते हैं जिन पेशेंट्स को नज़ला जुकाम हो और गला खराब हो साथ, ठीक है। तो याद रखें, एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि सॉर थ्रोट और रनी नोज, इस तरह की जो कंडीशंस है ना, इसके अंदर एंटीबायोटिक जो है वो यूज नहीं करते। 80% जो केसेस होते हैं उसके अंदर ये वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जो कि 4 से 5 दिन या 6 दिन के बाद जो है ना स्पॉन्टेनियसली रिलीव हो जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर आप कर क्या सकते हैं कि आप ये जो ऊपर रेमेडीज दी गई हैं ये यूज कर सकते हैं, या फिर आप एंटी हिस्टामिन यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रनी नोज ये इस तरह की जो कंडीशन है, इनके साथ जो एक्स्ट्रा सिम्टम्स होती हैं, यानी कफ हो सकती है, इसके साथ जो है वो फीवर हो सकता है, बॉडी पेन्स हो सकती हैं, तो उनको रिलीव करने के लिए आप एंटीटसिव जो है वो कफ के लिए दे सकते हैं। कोई भी एंटीटसिव जो है, जो खांसी के अगेंस्ट काम करते हैं, उनको एंटीटसिव कहते हैं। फीवर के लिए आप जो है वो एंटीपायरेटिक दे सकते हैं, ठीक है, जो कि पैरासीटामोल, आपकी पेनाडोल है, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं। पेन्स के लिए आप वही पेनाडोल ही जो है वो जो कि वो एनाल्जेसिक भी है, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन एनसिड्स का कोई रोल इसके अंदर मुझे मिला नहीं कि एनसिड्स का कोई रोल है इसके अंदर या नहीं है। एनसिड्स जो है वो पेन्स के लिए तो हम दे सकते हैं, या फीवर के लिए जो एक्स्ट्रा सिम्टम्स है, या हेडेक के लिए हम दे सकते हैं, लेकिन जो रनी नोज है उसके अंदर इसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए फिर हम एंटी हिस्टामिन यूज करते हैं, और एंटी हिस्टामिन के साथ जो है ना हम एनसिड फॉर दीज एक्स्ट्रा सिम्टम्स हम जो है ना एनसिड दे देते होते हैं। ठीक हो गया। अब इसके अलावा जो है एक दो चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी, वो ये थी कि मुझे भूल गया थोड़ा सा, मैंने और क्या बताना था। अच्छा, इसके रेलेवेंट किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन